हेलो दोस्तों, देखिए अभी हमने इंग्लिश में हमारे दो चीज़ें खत्म कर दी हैं। एक तो एक्टिव पैसिव हो गया हमारा, एक हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं, कुछ बच्चों ने बोला था कि बेसिक से बता दो थोड़ा सा, तो उसके लिए आज मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाली वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक है और शुरुआत समझ लीजिए। इंग्लिश की शुरुआत यहीं से होगी। अगर आपने ये अच्छे से पकड़ लिया, ये अच्छे से कर लिया, तो आप इंग्लिश को अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, एक तरह से पिलर का काम करता है, बेस आपका इंग्लिश के लिए। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। बहुत बेसिक बात होती है सेंटेंस के लिए, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मीनिंगफुल होना चाहिए। सेंटेंस का मीनिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया सेंटेंस हो गया, नहीं, करेक्ट सेंटेंस होता है। इंग्लिश में दो चीजें होती है, इनकरेक्ट एंड करेक्ट। ठीक है, तो जब आपके लिए एरर में आएगा तो आपको ये चेक करना है सेंटेंस आपका सीक्वेंस में हो। सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पोजेसिव होना चाहिए, ये सब मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में होगा तो वो करेक्ट सेंटेंस होता है। तो आपको इसको पढ़ने से पहले बस इतना बता देना चाहता हूँ कि सेंटेंस का डेफिनेशन जो होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और वो जितना भी सेंटेंस बनता है वो हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देखिए 5 तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे। उसमें पहला जो होता है असर्टिव होता है। एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके मैं लिखूंगा, आप उसे एक एक करके नोट डाउन करना। बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे, एकदम समझ में आएगा। पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। देखिए असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन, अब देखिए इतना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज को मैं लिखूंगा, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो आप ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिए थोड़ा मुझे। जैसे मैं जो बोलूंगा असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए देखिए असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे दो पार्ट होते हैं इसमें। फर्दर ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस का पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस। इसके भी दो पार्ट होते हैं हमारे। ए पार्ट होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव को कोई कोई किताब में आपको पॉजिटिव लिखा मिलेगा, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, और ऐसे एक बी पार्ट होता है हमारा इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए अब ये क्या होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए आपने सेंटेंस पढ़ा, फिर एग्जांपल समझते हैं। चलिए अफर्मेटिव के एग्जांपल देखिए, मैंने बोला आई टीच यू, आई टीच यू। इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले सब्जेक्ट है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। देखिए मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है तो आप उस सेंटेंस को असर्टिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? असर्टिव। क्यों? अच्छा, सेंटेंस की शुरुआत इससे होगी आपकी सब्जेक्ट से, उसके बाद चेक ये करना होता है अफर्मेटिव है नेगेटिव। असर्टिव हो चुका, सब्जेक्ट से पता चल गया। अफर्मेटिव के लिए तो ये हो जाएगा कि उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड ना हो, यानी कि नॉट ना हो। किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए। यानी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ये होता है कि नॉट यहाँ लिखा हुआ ना हो, NOT, नॉट मतलब यहाँ होना नहीं चाहिए, तो आपका वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट से शुरू है, प्लस लास्ट में क्या आना चाहिए? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लास्ट में होना चाहिए। तो ये 3 याद रखना बातें। पहला, सब्जेक्ट से शुरू होगा सेंटेंस। दूसरा, उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होगा। और तीसरा और इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट में एंड किससे होगा? फुल स्टॉप से। तो ये आपको बता देगा कि इस तरह से ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव के लिए देखिए, अब इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा इसमें। इसमें मैंने लिखा आई टीच यू, मैं लिखता हूं आई डू नॉट टीच यू। ठीक है जी, आई डू नॉट टीच यू। अब देखिए मॉडिफिकेशन हल्का सा क्या है, वो ये है क्योंकि ये असर्टिव का पार्ट है तो सब्जेक्ट तो शुरू में होगा ही होगा। ठीक है, असर्टिव का पार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप होगा ही होगा। मेन बात क्या? मेन बात है नेगेटिव होना, यानी कि नॉट जरूर होगा सेंटेंस में। ठीक है, 3 बातें इसमें भी है। सब्जेक्ट से शुरुआत है, सेंटेंस के बीच में नॉट है, और लास्ट में क्या लिखा? फुल स्टॉप। तो ये 3 चीजें यहाँ ध्यान रखना, और वही 3 चीजें हमने वहां बताई थी। यहाँ नॉट होता है, वहां नॉट नहीं होता है, बाकी 2 कॉमन है। ये हमारे क्या हो गया? पहला पार्ट क्लियर हो जाता है हमारा असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है, बहुत बेसिक बात है। इसके 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पहले वाले में नॉट नहीं होता है, दूसरे वाले में नॉट होता है। दोनों के लास्ट में फुल स्टॉप है, दोनों के शुरू में सब्जेक्ट होता है। ये बेसिक बात है।
ठीक है जी। देखिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सब जानते हैं इंटरोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। ठीक है, अब देखिए इसमें भी दो पार्ट होते हैं, इसमें हम क्वेश्चन दो तरह से पूछते हैं। एक हमारा ए और बी दो पार्ट में लिखा है। तो पहले टाइप का यानी पहला पार्ट जो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, उसको बोलते हैं सिंगल इंटरोगेटिव, और ये होता है डबल। ये बस केवल हमने समझने के लिए सिंगल और डबल कर रखा है। ठीक है, सिंगल आईएनटी एंड डबल आईएनटी। देखिए फर्क क्या है। सिंगल इंटरोगेटिव की डेफिनेशन होती है, अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में होता है जिन सेंटेंस का स्टार्टिंग जो होता है हेल्पिंग वर्ब से होता है। जिन सेंटेंस के शुरुआत में सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वो सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव होता है। ठीक है, अब ये मत कहना कि बस क्वेश्चन मार्क देखा आप बता दो कि सिंगल है डबल, नहीं। क्वेश्चन मार्क इसकी पहचान होती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया कोई लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ये तो हो गया इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव के अंदर चलेंगे ना, जब सिंगल और डबल पूछोगे, जब सिंगल और डबल को आप अलग अलग चेक करेंगे कि कौन सा सिंगल है कौन सा डबल है, तो वहां ये बात याद रखना जो मैं बता रहा हूं, उसमें जिस सेंटेंस के शुरुआत में क्वेश्चन मार्क आया, सॉरी जिस सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आएगा वहां होता है सिंगल इंटरोगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना होना। एक बात तो ये होगी। और एक बात डबल के लिए क्या होता है, सेंटेंस के शुरुआत में आपका क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, बस ये मेन बात। मेन डिफरेंस इन दोनों का यही है कि सेंटेंस के शुरुआत में इसमें तो हेल्पिंग वर्ब होगी और इसमें कौन होगा, क्वेश्चन वर्ड होता है बस। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को कभी कभी WH फैमिली भी बोल देते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वर्ड W से होते हैं, कुछ S से होते हैं, तो WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड होते हैं सब। अच्छा क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, देखिए क्वेश्चन वर्ड ऐसा वर्ड होता है जिस वर्ड के मीडियम यानी माध्यम से आप क्वेश्चन पूछते हो। जैसे आज आपने क्या खाया, तो ये क्या जो है ना, ये इस वर्ड से आपने क्वेश्चन पूछा, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड। इस वर्ड की डेफिनेशन होगी क्वेश्चन वर्ड की, जिस वर्ड से आप क्वेश्चन पूछते हो वो हो जाता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अच्छा अब देखिए सिंगल इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग किससे होगा, स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और एंड किस पे होगा, ये तो फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, एंड विद क्वेश्चन मार्क, तो कॉमन है दोनों में। इसमें क्या है, स्टार्टिंग किससे होगी, क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड, और एंड किससे होगा, सेम बात है, एंड विद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दोनों में, ये तो दोनों में कॉमन है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब इनके एग्जांपल देखिए, अगर इसका एग्जांपल देखना हो, आप कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लो जिसकी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आती हो, जैसे डू यू नो मी। ठीक है, अब देखिए एक बात और सुन लीजिए, किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है, किताबों में बहुत कुछ डेफिनेशन में लिखा है, जैसे कि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप यस नो टाइप क्वेश्चन आंसर बोल देते हैं, हाँ या ना। अगर आपसे किसी ने पूछा क्या तुम मुझे जानते हो, तो या तो आंसर हाँ होगा या ना होगा, है ना। डू यू नो मी, नहीं ना, ऐसे तो बोलते हैं, या हाँ जानता हूं, है ना। आगे कारण थोड़ी बताओगे, रीजन नहीं देते, तो इसका एक नाम हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन आंसर भी होता है। कौन सा, यस नो टाइप। ठीक है, याद रखना इस बात को, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा यस नो टाइप होता है, यस नो टाइप सिंगल इंटरोगेटिव। ठीक है, और पहचान कैसे करोगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो वो हो जाएगा सिंगल इंटरोगेटिव। ठीक है जी, क्लियर। अब देखिए इसका, देखिए डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव का दूसरा नाम क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे तो बोलते यस नो टाइप, अब इसका दूसरा नाम अगर बनाना चाहे ना, ऐसा बना सकते हैं, लॉन्ग आंसर जो होते हैं हमारे, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं हम कि आप हरिद्वार कैसे पहुंचे, क्वेश्चन हो गया कि आप हरिद्वार कैसे पहुंचे, तो इस तरह में क्या होता है, देखिए इसमें होता है कि इस कैसे का आपको पूरा आंसर लिखना होगा कि पहले मैं घर से निकला 5 बजे, फिर मैंने ऑटो लिया, उसके बाद मैंने बस पकड़ी, बस से मैं स्टेशन पहुंचा, स्टेशन से मैंने हरिद्वार वाली बस पकड़ी, हरिद्वार वाली बस स्टेशन पर पहुंचा, फिर उसके बाद मुझे अपने जहां जा रहा था वहां पहुंच गया। तो ये क्या होगा, लॉन्ग टाइप हो गया कुछ। ठीक है, इसका बात, इसकी याद रखना है डेफिनेशन थोड़ी सी। डबल इंटरोगेटिव को बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, है ना, जब आप पूरा आंसर बताते हो विस्तृत। ठीक है,
पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वो क्या होता है लॉन्ग, यानी डबल आई, ठीक है। और ये क्या होता है सिंगल आई। अब देखिए हिंदी में कैसे पहचानते हैं, तो इंग्लिश की बात होगी। अब हिंदी में पहचानने के लिए बहुत अच्छी बात है, केवल इनके लिए बता रहा हूं, पहले सिंगल इंटरवेंट। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं पहले डबल का। देखिए डबल का एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला आपको आप हरिद्वार कैसे पहुंचे, ठीक है। आप मतलब कैसे का मतलब हाउ हो गया, ठीक है। देखिए यहां भी सेम बात है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर हो, इंटरोगेटिव में तो क्वेश्चन मार्क जरूर हो, लेकिन शुरुआत किससे है, हाउ यानी क्वेश्चन वर्ड से, WH फैमिली से, तो इसीलिए ये डबल इंटरोगेटिव होता है। अच्छा मैं बात कर रहा था सिंगल इंटरोगेटिव को हिंदी में कैसे पहचानते हैं कि भाई ये सेंटेंस हमारा सिंगल का है डबल का। हिंदी के लिए बहुत एक बेसिक चीज है, अगर हिंदी का सेंटेंस आपको लिखा है ना तो आप ये ढूंढना बस, क्या स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। और क्या आपका स्टार्टिंग में लिखा है सेंटेंस के, हिंदी के सेंटेंस के, तो वो सिंगल इंटरोगेटिव होगा। अगर यही क्या या कोई भी और अलग क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो वो डबल इंटरोगेटिव होता है। बस इतनी सी डेफिनेशन है हिंदी के लिए, ठीक है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला क्या आप मुझे जानते हैं, तो शुरुआत में क्या आ गया, इसीलिए ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा सिंगल इंटरोगेटिव। और मैं बोलता हूं कि आप मुझे क्यों जानते हो, तो बीच में सेंटेंस के बीच में आ गया ना क्यों, तो ये क्या हो जाएगा डबल इंटरोगेटिव। इतनी छोटी सी डेफिनेशन है बस, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार इसको देखिए, लिख लीजिए, इसको लिखना। हेलो दोस्तों, देखिए हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस में दो टाइप्स के पढ़े, एक तो असर्टिव हो गया था, एक इंटरोगेटिव हो गया। अब थर्ड टाइप जो आता है उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए इंपेरेटिव को हिंदी में हम आदेशात्मक वाक्य बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या, सेंस देखिए वाक्य क्या मतलब, इसका सेंस क्या है। आदेशात्मक का मतलब हो गया जब हम किसी सेंटेंस में हम ऑर्डर देंगे, और भी सेंस होते हैं बहुत सारे, या इसको बोल सकते हो सेंस बेस्ड होते हैं हमारे सेंटेंस। जैसे ऑर्डर का सेंस आता है, ठीक है, रिक्वेस्ट का सेंस आ सकता है, मनाही होता है, हिंदी में बोलते हैं मनाही और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। जब आप किसी काम को करने से किसी को मना करते हैं, ये मत करो, वो मत खाओ, वहां मत बैठो, यहाँ मत जाओ, ऐसे, तो ये मनाही वाला होता है। आप किसी को सलाह दोगे, आप किसी को सुझाव दोगे, वो सब कहाँ आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, इसमें सेंस कौन कौन से हो गए हमारे, ये सेंस बेस्ड होता है। और देखिए इसमें सेंस हो जाएगा आपका ऑर्डर का, ऑर्डर, फिर रिक्वेस्ट का सेंस हो सकता है, फिर एडवाइस हो सकती है आपके पास, फिर सजेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे आपका प्रोहिबिशन हो सकता है, प्रोहिबिशन हो गया, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे सेंस हो सकते हैं, मेन ये है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें खास बात होती है, इन सेंटेंसों की जो स्टार्टिंग होती है ना, अभी हमने आपको असर्टिव में बताया था स्टार्टिंग सब्जेक्ट्स होती है, इंटरोगेटिव में बताया था कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। यहाँ खास बात क्या होती है, क्योंकि इसमें लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क आप देखेंगे, इसमें लास्ट में देखेंगे फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप आपका असर्टिव सेंटेंस में भी होता था। तो यहाँ और वहाँ में डिफरेंस भी तो होना चाहिए ना पता करने के लिए। सबसे अच्छा डिफरेंस क्या है, वहाँ सब्जेक्ट से शुरू होगा सेंटेंस, और यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ सेंटेंस शुरू होगा वर्ब से, ठीक है। तो सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, स्टार्ट विद वर्ब। अब देखिए वर्ब आपकी दो तरह की हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पे जो डू नॉट वगैरह होते हैं उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं आप, ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टार्टिंग विद वर्ब। एक और खास बात होती है इसमें, सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, ठीक है। इन वाक्यों में यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, डूअर नहीं मिलेगा, और स्टार्ट विद वर्ब, ठीक है। ये दो बातें मेन है, इनको याद रखना। और एंड किसको होगा, फुल स्टॉप होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग तो जानते भी हो। देखो जैसे बोला आपने गो देयर, लास्ट में फुल स्टॉप, तो देखिए मैच कराते हैं। देखिए स्टार्ट विद वर्ब लिखा है, शुरुआत सेंटेंस की वर्ब से होगी। देखिए क्या लिखा है, गो, और गो क्या होता है, मेन वर्ब, तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्लियर है। सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, अब आप यहां बोल रहे हो गो देयर, लेकिन कौन जा रहा है ये नहीं पता,
है ना, इसका मतलब डूअर नहीं है, जाने वाला नहीं है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं दिया है। दोनों बातें क्लियर है। और लास्ट में कौन है, फुल स्टॉप। तो ये हमारी ये पहचान हो गई कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं। दोनों बातें याद रखना, वर्ब से शुरू होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया होता, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह से डेफिनेशन रहेगी। और सेंस को बोल जाते हैं, ये मेन सेंस ही हो जाता है। ठीक है, ओके, आसान चीज है, एक बार देखिए इसको। चलिए देखें। देखिए जो हमारा फोर्थ टाइप होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब सुनिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। देखिए इससे पहले वाले में सेंस बेस्ड यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ कुछ लिमिटेड सेंस होते हैं। जैसे आपको दुख मिलेगा, दुख, एलास वगैरह, हुर्रे होता है, ठीक है, ब्रेवो होता है, ये, या आश्चर्य यानी वंडरनेस जो होता है, ये चार चीजें मिलेंगी आपको एक्सक्लेमेटरी में। तो देखिए यहाँ आपको एक तो अलास मिलने वाला है, और मेन ये होता है किसके लिए, दुख के लिए। तो आपको सेंस याद रखना है, दुख वाला सेंस। अगर किसी सेंटेंस में अलास या दुख वाला सेंस होगा तो वो एक्सक्लेमेटरी के अंदर होता है। मेन बात पकड़ना, सेंस होना दुख। अब अलास की जगह कुछ और भी हो सकता है, ओ वो भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी वर्ड हो जिससे आपको दुख लग रहा हो कि सेंटेंस में दुख हो रहा है, तो वो आ जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हुर्रे हो जाता है, हुर्रे, ये क्या होता है, ये खुशी के लिए होता है। हुर्रे होता है खुशी के लिए। अब हुर्रे के प्लेस पे कोई और कर सकता है, आहा, ओहो, ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या सेंस हो जाएगा, खुशी वाला। मेन बात क्या हुई, खुशी का सेंस पकड़ना है। ठीक है, अलास हो गया दुख के लिए, हुर्रे हो गया खुशी के लिए। अब ऐसे ही थर्ड सेंस आ जाता है आपका ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो। और ये क्या होता है, शाबाशी के लिए होता है, शाबाशी। देखिए मेन बात समझना, शाबाशी जब आप किसी की पीठ थपथपाते हैं, बहुत बढ़िया, इस तरह से बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ब्रेवो। अब एक बात और नोट करिए, देखिए जब भी ये वाले सेंस आते हैं तो इनके साथ में जो मार्क है ना, ये इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। हिंदी में बोल देते हैं इसको विस्मयबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये इन सेंटेंसों की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, ये अगर ये वाला मार्क आ रहा है तो वो 100% एक्सक्लेमेटरी होगा ही होगा इन सेंसों से। ठीक है, आगे जाएंगे हम ऑपरेटिव पढ़ेंगे, वहां पे भी आता है, मतलब उसकी कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, लेकिन इसको बोल देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है जी, याद रखिएगा इस बात को। इस कभी कभी क्या होता है, जब आप छोटे मोटे पेपर देते हैं ना, छोटे लेवल के पेपर देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कभी कभी इनका नाम पूछ लेते हैं कि इस चिन्ह का नाम क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। हिंदी में बोलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। ठीक है, अब देखिए विस्मय से निकल के आएगा अगला वाला जो सेंस है, विस्मय से निकल जाएगा वंडर, मतलब आश्चर्य होता है। अब आश्चर्य को प्रकट करने के दो चीज होती है, हाउ एंड एक है व्हाट, एक। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ हाउ के बाद में एक सेंटेंस होगा, व्हाट के बाद में भी सेंटेंस होगा पूरा। ठीक है, और इनके लास्ट में लगेगा ये, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, हाउ के बाद में सेंटेंस होगा, लास्ट में ये मार्क होता है। व्हाट के बाद में सेंटेंस होगा, लास्ट में मार्क होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये सेंटेंस कैसे है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये दोनों का सेंस क्या आ रहा है, दोनों का सेंस होता है हमारा आश्चर्य। ठीक है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम ये 5 सेंस पढ़ने वाले, सॉरी 4 सेंस है, 5 हमारे वर्ड है। देखिए दुख है, खुशी है, शाबाशी और आश्चर्य है, 4 सेंस हो गए और हमारे 5 वर्ड हो गए। इन वर्ड के अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अलास दुख को प्रकट करता है, अब कल दुख प्रकट करने के लिए कोई दूसरा वर्ड आ जाएगा, लेकिन होगा वो एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, मेन बात हमारी दुख से मतलब है, अगर दुख प्रकट हो रहा है तो क्या हो, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ऐसे खुशी के लिए एक्सक्लेमेटरी, ऐसे ही शाबाशी के लिए एक्सक्लेमेटरी, और ये आश्चर्य। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, हाउ और व्हाट आपके इंटरोगेटिव में भी आते हैं, वहां से इसको डिफरेंशिएट करने का, अलग करने का तरीका क्या है, लास्ट में देखिए कि मार्क क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और वहां क्या होता है मार्क, क्वेश्चन मार्क। दोनों में ये फर्क होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात, मिक्स मत कर देना। ठीक है, चलिए इसको देखिए आप,
इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो देखिए, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, अलास, मार्क आ गया, आई एम ह्यूमन, बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको बोल देते हैं अलास। मतलब होता है कि अलास मतलब दुख से होता है। अब दुख को हिंदी में हाय भी बोल देते हैं, हाय मैं बर्बाद हो गया, ये वो सेंटेंस है, हाय मैं बर्बाद हो गया। कुछ ही बोल लो, हाय उसका कुत्ता मर गया, है ना, हिंदी वाली चीज नहीं है। और इंग्लिश में अलास बोल देते हैं इसको। मेन बात ध्यान रखना, अलास के साथ में मार्क आ रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप भी है, लास्ट में फुल स्टॉप भी है। कभी आप इसको भूल जाओ कि यहाँ मार्क लग गया, अब नहीं लगेगा उसमें, वो मार्क ने काम कर दिया लास्ट के साथ। इस सेंटेंस के एंड के लिए क्या चाहिए, फुल स्टॉप, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए देखिए इसको आराम से। देखिए 5 यानी लास्ट वाला टाइप जो होता है, मैंने बताया था ना आपको कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो जो आखिरी टाइप है वो आपका अपना होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हमारे पास जो हमारे जो सेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला क्या होता है, मैं लिख के बताता हूँ। सबसे पहला होता है आशीर्वाद, ठीक है, यानी ब्लेसिंग्स जो होती है, ब्लेसिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, सेंस आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है। अब देखिए आशीर्वाद है तो इसका अपोजिट भी होता है श्राप, वो भी होता है कर्स, श्राप, ठीक। श्राप के बाद देखिए आशीर्वाद हो गया, श्राप हो गया। और तीसरा मेन जो सेंस है वो आपके यहाँ का इच्छा का, यानी कि आपकी विशेष, विशेष विश करो, विश जो होती है यानी इच्छाएं, ये है मेन सेंस, ठीक है। तो 3 तरह के तो आपको सेंस मिलेंगे, ब्लेसिंग मिलेगा, कर्स मिलेगा और विश मिलेगा, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा, इससे इन तीनों सेंस से पता चल जाएगा कि सेंटेंस ऑपरेटिव है। और एक खास बात होती है इसकी, इसमें 95% जो सेंटेंस होते हैं ना ऑपरेटिव, वो होते हैं MAY, में ही शुरू होते हैं। यानी कि इसके अलावा अपना पॉइंट जाएगा नेक्स्ट, 95% जो सेंटेंस होंगे वो स्टार्ट होंगे आपके, स्टार्ट विद में, MAY, मॉडल होता है, जानते हैं उसको, में, ठीक है। ध्यान रखना 95% सेंटेंस में से शुरू होते हैं, MAY, 5% थोड़े सारे होते हैं, ठीक है। अब जो इच्छा वाले सेंटेंस होते हैं ये किसके लिए है, ये इन दोनों के लिए, ये इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जो 5% सेंटेंस आ जाएंगे वो यहाँ भी आते हैं और 1-2% यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, तो क्या कह सकते हैं, या कर्स, दोनों में से एक ही बात है, कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, यानी MAY में you get 95% मार्क्स। देखिए में से शुरू है और लास्ट में क्या लगेगा फिर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वहां भी आता है एक्सक्लेमेटरी में भी और ऑप्टेटिव में भी आता है वहां, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या हो जाता है, यहाँ में MAY के साथ आएगा और वहां किसी के साथ आता है। तो में के साथ अगर ये मार्क आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस, पक्का बोलो, ठीक है। और ये दोनों किसके लिए है, ब्लेसिंग्स और कर्स के लिए, ठीक है जी, ये सेंटेंस है। अब देखिए विश की थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होता है। अब इच्छा कैसी कैसी हो सकती है इंसान की, इच्छा किसी, हम जैसे पेन है मेरे पास, तो वस्तु हो गया, गुड्स, उसकी भी इच्छा हो सकती है, नॉन लिविंग हो गया एक तरह से, और लिविंग के लिए भी इच्छा हो सकती है। जैसे कि मैं बोलता हूँ काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो प्रधानमंत्री तो लिविंग है ना, तो लिविंग के लिए भी इच्छा हो सकती है, और नॉन लिविंग के लिए काश है कि BMW कार होती है ना, तो BMW कार क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। तो इच्छा आप 2 तरह से कर सकते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है। कुछ देखिए आप जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इनका सेपरेट हमारा सेक्शन होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, ऑप्टेटिव सेंटेंस का, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक सेक्शन होता है अलग से, मार्क क्लियर कर लेंगे। बस फिलहाल हमें ये चेक करना है कि ये टाइप हमारा यहाँ आता है, इस तरह के सेंटेंस हमारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, बस ये चेक करना है, ठीक है। तो एक तरह से बेसिक जो बातें हैं वो क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए इच्छा की बात करते हैं, आई विश,
इच्छा हो गई, दैट लगाएंगे, आई वर। अब देखिए यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, भगत सिंह लिख दो, काश में भगत सिंह होता है ना, तो भगत सिंह लिख देते हैं। क्योंकि भगत सिंह से तो सभी प्रेम करते हैं, कोई नहीं होगा जो भगत सिंह को निगेटिव समझता हो। ये तो सबके लिए आइडिया है, इन्होंने तो अपनी जीवन ही इनके लिए कुर्बान कर दिया देश के लिए। तो ऐसे लोगों को हमें जानना चाहिए, हमें इतिहास से ऐसे ऐसे कैरेक्टर उठाने चाहिए, पढ़ने चाहिए, ताकि हम अपने इतिहास को भी और अपने देश को भी ढंग से जान सकें और मोटिवेट हो सकें। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है इंसान खुद। अगर हम अपनी नीड को देखते हैं, हमारी जरूरत क्या है, अगर हमारी जरूरत हमें पता है ना, मुझे पता है कि मेरे पढ़ने से, मेरे ना पढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे भविष्य पे, तो मुझे मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस परिवेश में जी रहा हूँ, माहौल क्या है मेरे पढ़ने ना पढ़ने से फर्क क्या पड़ने वाला है ना, तो वहां पर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और इन कैरेक्टर्स के अलावा कोई नहीं जो आपको मोटिवेट कर सके। ये वो कैरेक्टर है भगत सिंह, और भी थे, अकेले ये नहीं और भी है, लेकिन ये याद रहता है लोगों को। ये वो कैरेक्टर है जो किसी को भी मोटिवेट कर सकता है, किसी को, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस हमारा इच्छा करता, आई विश दैट आई वर भगत सिंह। मेरी इच्छा है, मैं किया काश, इसको काश ही बोल देता है विश को, काश मैं भगत सिंह होता है ना, हूं तो नहीं, तभी तो मैं इच्छा कर रहा हूँ। काश करके जब बोलते वही सेंटेंस इच्छा कर देता है। अब देखिए ये तो लिविंग का होगा, अब नॉन लिविंग की इच्छा कैसे होती है, देखिए O for BMW कार। देखिए एक तो ये इच्छा हो गया नॉन लिविंग की, ये लिविंग का था, लिविंग का। अब नॉन लिविंग देखते हैं, नॉन लिविंग का एक हो गया। एक आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आई विश के होते, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बस, लेकिन हो जाएगा। आई विश दैट, आई के साथ, अब देखिए यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर लिविंग की इच्छा हो रही है तो वर आता है हेल्पिंग वर्ब, और अगर नॉन लिविंग की इच्छा हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, हैड, HAD। बस ये खास बात है। अगर आपने ये दोनों में अंतर पता कर लिया, कब तो वर आना है, कब हैड आना है, तो आप कोई भी सेंटेंस क्लियर कर दोगे। आप किसी भी सेंटेंस को बता दोगे कि ये उस कैटेगरी से है और ये इस कैटेगरी से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे, जो हम वीडियो बनाते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी इसमें अच्छाई दिखती है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन हो रहा हो आपका, या अच्छी लग रही हो, समझ में कुछ आ रहा हो, आपको कुछ भला हो रहा हो इससे, तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।